अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी खोलना याद रखिएगा। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का। आज का जो मैच हुआ, आपको पता है कि 4 मैच की ये T20 सीरीज थी, जिसमें पहला मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था। अब रह गए हैं 3 मैचेस। ये फैसला करेंगे कि क्या ये सीरीज पाकिस्तान जीतता है या इंग्लैंड जीता है। लेकिन आज का पहला मैच जो है वो इंग्लैंड 23 रन से जीत चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 184 रन फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ठीक है, और ये कोई इतना ज्यादा टारगेट नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये भी चेज नहीं कर पाया और हम ये मैच 23 रन से हार गए। 23 रन से हमने अपनी पहली शिकस्त अपने नाम की है। और इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या था, सब कुछ विल डिस्कस इट लेटर इन दिस वीडियो। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के मैच में ब्लंडर्स हुए। ब्लंडर्स किस तरह से हुए वो पाकिस्तान की तरफ से हुए, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन जॉस बटलर ने जिस तरह की कप्तानी की, स्पेशल मोमेंट ये था कि जॉस बटलर की कप्तानी और जोफ्रा आर्चर का कमबैक लाइक ही नेवर वेंट अवे। आई मीन आई होप दिस गाय नेवर फेल्स अगेन, उनको कोई इंजरी दोबारा इनकाउंटर ना हो, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली अ ट्रीट टू वॉच जोफ्रा आर्चर ऑन फील्ड। जिस तरह के प्लेयर हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उनको देखने का मजा ही अलग होता है। और आज तो प्रॉपर जिस तरह से मैच हो रहा था, बिकॉज इंग्लैंड इज माई फेवरेट कंट्री एक्चुअली। जहाँ पे क्रिकेट होती है वहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने का मजा इंग्लैंड में आता है। प्रॉपर फील आ रही होती है कि अच्छा यार वाकई कुछ हो रहा है। प्रॉपर जैसे जैसे कहते हैं क्रिकेट 24 एक गेम है, उसकी फीलिंग आ रही होती है और बड़ा खूबसूरत सा समा होता है, मतलब मजा आता है। इन शॉर्ट आई एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट इन इंग्लैंड। ठीक है, तो इसलिए मैं बड़ा शौक से देखती हूँ। खैर, बात करते हैं आज के मैच के बारे में। जॉस बटलर ने अगर बैटिंग कार्ड पे बात की जाए तो इंग्लैंड जो है उनको जॉस बटलर और विल जैक्स ने आज बचाया, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट है जॉस बटलर की इनिंग्स ने 84 ऑफ 51 बॉल्स, जिसमें 8 चौके 3 छक्के लगाए, 165 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल के साथ उन्होंने जो है हेड ऑन किया। विल जैक्स ने भी बड़ा जबरदस्त कैमियो खेला। और लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप को स्टॉप किया, जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने कम बैक किया, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यानी कि पहले 10 ओवर्स में इंग्लैंड स्कोर्ड 96 आई गेस 96 टू 97 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के नुकसान पे। अगले 10 ओवर्स में यही 96 जो है वो 84 बन गया और 6 विकेट्स उनकी अगले 10 ओवर्स में गिर गई। अब यहाँ पे क्रेडिट मैं देना चाहूंगी हारिस रऊफ को, यहाँ पे आप क्रेडिट दे सकते हो इमाद वसीम को। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आती एक बात कि अगर आपके पास स्पिनर्स में ऑप्शन है, यू गॉट इमाद वसीम, यू गॉट शादाब खान, यू गॉट जिसे कहते हैं इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब को भी कर लें। ठीक है, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि शादाब खान से पूरे 4 ओवर्स करवाएं। मतलब अगर यही शादाब खान का जो 55 रन का कोटा उन्होंने आज पूरा किया है, अगर यही 55 रन 30 रन होते 30 to 40, तो शायद हमारा टारगेट रन नहीं होता। इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड टू 160। ठीक है, लेकिन वही बात है, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ आज कप्तानी में। उसके अलावा जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है इमाद वसीम। आई मीन दिस गाय इज एब्सोल्युटली स्पेशलिस्ट, T20 स्पेशलिस्ट अगर इनको कहा जाए तो इसमें कोई दो राहें नहीं होगी। पावर प्ले में आज भी उन्होंने बॉलिंग करवाई और आपने देखा होगा कि इतने इम्पैक्टफुल साबित हुए। और वैसे भी अगर इमाद वसीम की बात की जाए, आज उनकी फिगर्स 4 ओवर्स में उन्होंने कोई सिर्फ 13 रन देके 2 विकेटें निकाली। तो इसका मतलब है आज की पिच स्पिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद थी। यहाँ पे शादाब खान को गलती है, ठीक है, उन्होंने बॉलिंग ठीक बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन ज्यादती उनके साथ भी हुई है। ठीक है, 4 ओवर्स उनसे अगर कप्तान ने पूरे खिलवाए हैं तो मुझे नहीं लगता खिलवाने चाहिए थे। अगर एक बॉलर को रिपीटेडली मार पड़ रही है, उसको बार बार यूटिलाइज करना इज समथिंग वेरी अपसर्ड। जोफ्रा आर्चर को जब मार पड़ी थी तो बटलर उसको बार बार यूटिलाइज नहीं कर रहा था, उसने उधर उसको रोक दिया था। तो कप्तान को भी चाहिए था कि शादाब खान को अगर बार बार मार पड़ रही है तो उसको उधर ही रोक दे, थोड़ी देर बाद अगर लाना ही है तो थोड़ी देर बाद लेकर आए, ताकि उसका कॉन्फिडेंस तो रीगेन हो। फिर जब प्रेशर बार बार आपके ऊपर आता है तो फिर यू इवेंचुअली फेल। और वही शादाब खान के साथ भी हुआ। इमाद वसीम का मैं ये कह रही थी कि क्या जबरदस्त T20 स्पेशलिस्ट है। ओवरऑल अगर बात की जाए सो ही होल्ड्स एन इकोनॉमी रेट ऑफ 6.55 इन पावर प्ले। पावर प्ले में अभी तक अगर आप बात करें तो 100+ ओवर्स करवा चुके हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए विद अ वेरी गुड इकोनॉमी रेट ऑफ 6.52, और ये बहुत जबरदस्त है। और पूरी दुनिया में अगर फुल मेंबर्स की बात की जाए तो सिर्फ राशिद खान उनसे आगे हैं। ठीक है, विकेट्स में भी और इकोनॉमी में भी सिर्फ राशिद खान। इसका मतलब है इमाद वसीम हैज गॉट द क्वालिटी। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इमाद वसीम आपके लिए खड़ा रहेगा। आज भी बैटिंग में आपके लिए वो खड़ा रहा था। इट्स जस्ट
कि वो हमेशा आप उनको लोन वॉरियर करके खड़ा कर देते हो। उनके साथ उनका साथ देने वाला जो है वो कोई भी नहीं होता कि हाँ कहा जा सके हाँ यार ये बंदा है जो इसका साथ दे सकता है। तो इमाद वसीम को अकेला छोड़ोगे तो फिर ऐसा ही होगा। हारिस रऊफ पहले ओवर में 17 ओवर दिए, जो पावर प्ले में बाबर ने हारिस को दिया था उसमें 17 रन दिए थे। अगले 3 ओवर में 17 रन देके 2 विकेटें निकाली हैं विल जैक्स और जॉस बटलर की। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि पावर प्ले में उसका इकोनॉमी रेट 13-14 तक पहुंच जाता है, और वही इकोनॉमी रेट जब डेथ ओवर्स में लेकर आओ तो 7-6 इस तरह से रहता है। इसका मतलब है अगर एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है उसे पावर प्ले में बॉलिंग करवाओगे तो क्या उसको कॉन्फिडेंस डेंट नहीं होगा? इट्स समथिंग वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड, बट आई डोंट नो व्हाई बाबर आजम इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं। पेशावर ज़ल्मी के लिए कप्तानी और लेवल की, ऐसा लग रहा था बेन स्टोक्स है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आई डोंट नो व्हाई इतनी कॉमन मिस्टेक्स बाबर आजम क्यों कर जाते हैं। अपनी बैटिंग अपना फ्लो उनका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, लेकिन जो वो बॉलिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं वो मुझे खराब लगते हैं। आखिरी जो ओवर था जिसमें जोफ्रा आर्चर केम आउट ऑफ सिलेबस, 12 और 4 उन्होंने हिट कर दिया, वो छक्का उन्होंने मारा, वहां से गेम पलटी और वहां से फिर मुझे लगा कि पाकिस्तान के लिए टारगेट ज़्यादा सेट हो गया। वैसे उन रन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हमें एक्स्ट्रा पड़ गए थे, लेकिन वही कहते हैं T20 में आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें फिर नॉर्मली चलती रहती हैं। तो ओवरऑल बॉलिंग हमारी अच्छी रही थी, स्पेशली फ्रॉम सीमर्स साइड, लेकिन ये है कि शाइन वाज आल्सो गुड, 3 विकेट्स उन्होंने भी निकाली। अब आ जाते हैं कि हमारी बैटिंग ने क्या किया। हमारी बैटिंग में टोटल फ्लॉप, सब फ्लॉप। मुझे समझ नहीं आती कि बाबर और रिजवान के सडन डिपार्चर और सडन फेलियर के बाद पूरी टीम कोलैप्स क्यों कर जाती है। पूरी टीम अपने ऊपर ये फर्ज क्यों समझ लेती है कि अच्छा अगर ये दोनों नहीं चल रहे तो हम क्यों चलें, हम क्यों ये रिवायत बरकरार रखें, हम भी आउट हो जाते हैं। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आती। बाबर आजम आज जो है वो जल्दी आउट होके चले गए, ठीक है, जल्दी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई फील लाइक ही कुड हैव प्लेड मच बेटर और थोड़ी देर तक खेल सकते थे, लेकिन आज थोड़ा अच्छा कैमियो खेला लेकिन जल्दी आउट हो गए। रिजवान की तो बात ही ना करें, डक पे आउट होके चले गए। उसके अलावा अगर आप बात करो इफ यू टॉक अबाउट फ़खर जमान, इज्जत बचा ली, और हर वो इंसान जो कहता था कि फ़खर जमान को ड्रॉप करो, उनको एक शट अप कॉल गई है फ़खर जमान की तरफ से। ये फौजी प्लेयर है, हमेशा से मैं इसके हक में थी, मैंने कहा था कि ही इज़ अ प्रॉपर मैच विनर, ठीक है, लेकिन मेरी कोई बात सुनता कहाँ है। लेकिन क्या कहते हैं, फ़खर जमान ने आज जो इनिंग्स खेली हैं 45 ऑफ 21 बॉल्स, ठीक है, क्या ज़बरदस्त इनिंग्स। एक टाइम पे लगा था कि जब फ़खर और इफ्तिखार आए थे तो नहीं एक टाइम पे लगा था कि मैच जितवा देगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर इफ्तिखार की बात करें, इफ्तिखार भी ठीक ठाक खेले, 23 ऑफ 17, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए, अपना पार्ट पूरा किया, लेकिन फिनिशर के लिए का रोल दिया गया इनको कि अगर आप इस टीम में हो तो सिर्फ एज अ फिनिशर हो, तो आपका फर्ज है टीम के लिए मैच फिनिश करना, जो कि आप नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, और आपको करना चाहिए क्योंकि आपका ये रोल है। साइम अयूब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि साइम अयूब जो हैं वो मुझे उनकी T20 में परफॉर्मेंस लाके देने, 45 के अलावा उन्होंने 49 के अलावा उन्होंने क्या किया है, मुझे आप दे दें परफॉर्मेंस, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन साइम अयूब जो हैं वो अपने लिए मुश्किलात खुद क्रिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब को जितनी सपोर्ट मिल रही है वो पाकिस्तान में किसी भी प्लेयर को मिली है, और मिलती भी नहीं है। बड़े लकी हैं साइम अयूब, लेकिन जिस तरह से वो रिपीटेडली उन चांसेस को वेस्ट कर रहे हैं, ही इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, ऑल अलोन, ठीक है। तो मुझे लगता है अगले प्लेइंग 11 में जो अगले मैच होगा उसमें साइम अयूब की जगह उस्मान खान को खिलाया जाएगा, और बजा होगा, बहुत बजा होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये मैच हम जीत सकते थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कि अगर हम हमारी बहुत सारे लोग शादाब खान को कह रहे हैं कि यार शादाब खान ने मैच हारवाया है, इससे कुछ होता नहीं है, वही हाफ ट्रैकर्स, वही लेग ब्रेक्स, बॉल कहाँ जा रही है 5 to 7, 7 to 8 स्टंप, कोई परवाह नहीं है। हर मैच में रिपीटेडली वही मिस्टेक्स जो है वो रिपीट करते हैं, मैच हरवाते हैं। 55 रन का कोटा कर दिया है। अबरार अहमद को क्यों चांस नहीं दे रहे हो? इतना ज़बरदस्त मिस्ट्री स्पिनर आपने बेंच गर्म करने के लिए बिठाया हुआ है, तो यार क्यों नहीं दे रहे हो? अबरार अहमद को चांस दो, शादाब खान को भी खिलाओ, लेकिन उससे 4 ओवर्स करवाने को कौन कहता है? इट्स वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड यार, साय में है तो उससे करवाओ ना ओवर्स, या अबरार को लेकर आओ अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है इन ब्लंडर्स की वजह से हम बहुत आराम से मैच हार गए हैं। आपको क्या लगता है कि अगले प्लेइंग 11 क्या होगी और हम आज का मैच क्यों हारे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।